बड़ी दर्द भरी थी सलमान खान के पिता सलीम खान के बचपन की स्टोरी। 4 साल तक मां से नहीं मिल सके थे सलमान खान के पिता। जी हाँ, आपको बताते चले कि सलमान खान जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं, वजह सबसे पहले तो ईद और दूसरा कि यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से इस ईद के खास मौके पर फैंस को बहुत ही प्यारा पोस्ट शेयर करके ईद की मुबारकबाद दी थी। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसके बाद से ही कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ऐसे में जहां पर सलमान खान के परिवार से जुड़ी कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई, तो वहीं एक खबर ऐसी भी आई जहां पर सलमान के पिता सलीम के बारे में कई सारी जानकारी सामने आई। आपको बताते चले कि सलमान खान कैसे हैं, उनका रिश्ता किसके साथ है, उनकी जिंदगी में कितनी गर्लफ्रेंड आई, उनकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट, उनका ब्रेकअप, उनका प्यार और उनका बचपन, उनकी बीमारी, ये सब कुछ हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ पर फैंस जानना चाहते हैं सलमान खान के पिता सलीम खान के बचपन का वो सच जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, दरअसल सलीम खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे वो अपनी मां के जाने के बाद 4 साल पहले तक उनसे नहीं मिल पाए थे क्योंकि उन्हें मिलने की इजाजत नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, ये आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। कहते हैं कि दुनिया में माँ का ओहदा सबसे बड़ा होता है। एक माँ में ही पूरी दुनिया बदलने की क्षमता होती है। अपने बच्चों के लिए माँ का प्यार निस्वार्थ होता है और एक माँ ही अपने बच्चे के व्यक्तित्व और को संवारती है। माँ का स्थान तो ईश्वर भी से भी ऊपर होता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि भगवान की सेवा करने से अच्छा है कि अपनी माता पिता की सेवा करें। कुछ लोग तो माँ और के पैरों को ही अपना स्वर्ग मानते हैं। वैसे तो सभी की माँ ममता की मूरत और बड़ी प्यारी होती है, लेकिन माँ की असली अहमियत अक्सर लोगों को उनके चले जाने के बाद समझ आती है। माँ को खो देने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप अपनी माँ को एक बहुत छोटी सी उम्र में खो देते हैं, उन्हें आखिरी बार भी देख नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान के पिता वेटरन स्क्रीन राइटर सलीम खान के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आपको बताते चले कि जब सलीम खान महज 9 साल के थे, इसी छोटी उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और वो अपनी मां को खोने का गम उन्हें आज तक सताता है। जिन्हें पता नहीं था उन्हें बता दे कि सलीम खान इंदौर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 नवंबर 1935 में हुआ था, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज किया करते थे। सलीम खान भले ही आज किसी पहचान के मोहताज ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और शायद यही वजह थी कि आज भी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। सलीम खान का बचपन बहुत सारे संघर्षों से भरा है, जिस वजह से वो आज अपने बच्चों यानी कि सलमान, अरबाज, सोहेल, अलविदा, अर्पिता से बेहद करीब हैं। दरअसल वो अपने बच्चों को वैसा महसूस नहीं होना देना चाहती जैसा उन्होंने खुद अपने बचपन में महसूस किया था। सलीम खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में गांव के साथ अपने कनेक्शन को लेकर बात की थी। इस इंटरव्यू के दौरान सलमान के पिता सलीम खान ने इंदौर में बिताए गए अपने बचपन के दिनों को याद किया था। हालांकि सलीम खान को अपने बचपन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसके बावजूद वो अपने बचपन के दिनों को बेस्ट मानते थे। दरअसल सलीम खान का कहना था कि उस वक्त उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन साथ में एक ट्रेजिक भी थी। वो अपने परिवार के सबसे छोटे थे और वो महज 9 साल के थे, तभी उनकी मां का निधन हो गया था। सलीम खान ने कहा था कि मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्हें टीबी की बीमारी थी। उनकी जिंदगी में आखिरी 4 साल तक सलीम खान अपनी मां से नहीं मिल पाए। उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और ये फैलने वाली बीमारी थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स भी मरीज का इलाज करने से पहले जरूरी एहतियात बरतते थे। कंपाउंड में उनके लिए एक अलग से कमरा बनाया गया था जहां वो रहती थी।
उनका खाना वहीं पर पहुंचा दिया जाता था। उनके खाने के बर्तन अलग रखे जाते थे। हर साल 4 महीने में वो नैनीताल के भिवाली में रहती थी और सर्दियों और बारिश के दिनों में इंदौर में रहा करती थी। आपको बताते चले कि सलीम खान के मुताबिक अपनी मां को इन हालातों से गुजरता हुआ देख सलीम को बहुत दुख हुआ। उन्हें यह देखकर बहुत दुख पहुंचता था कि उनकी मां अकेले इस जानलेवा बीमारी का सामना कर रही थी। सलीम ने कहा था कि मेरी मां 4 सालों तक सलीम खान ने कहा था कि मेरी मां 4 सालों तक बिस्तर पर रही। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि एक दिन वो गार्डन में बैठी थी और मैं वहीं पास में खेल रहा था। उन्होंने वहां काम करने वाले हाउस हेल्पर से पूछा कि मैं कौन हूँ। जब उन्हें बताया गया कि मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास जाना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी लेकिन वो रो रही थी। इस दौरान सलीम ने इस बात का भी खुलासा किया था कि अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों में वो अपने पिता के कितना क्लोज थे, लेकिन मां की गुजर जाने के बाद उनकी बॉन्डिंग उनके पिता से और ज्यादा अच्छी हो गई थी। सलीम खान ने बताया कि अपनी जिंदगी के शुरुआती 5 साल उन्होंने मां के साथ बिताए थे। आखिरी के 4 साल में वो अपनी मां से मिल भी नहीं पाए थे। उन्होंने कहा था कि मां के निधन के बाद मेरी बॉन्डिंग मेरे पिता के साथ मजबूत हो गई। वो मेरी सभी जरूरतों का ध्यान रखते थे। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। ऐसे में मैं जब भी उनसे नई बॉल या बैट का डिमांड करता था वो फौरन स्टोर पर जाकर ले आते थे। हालांकि उनका भी निधन मां के निधन के 1 साल बाद ही हो गया था। जब तक मेरी मां जिंदा थी मैं अपने पिता के करीब नहीं था। मैं उनसे डरता था, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद उनका व्यवहार बदल गया। अब वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे। बचपन में मिले तजुर्बे से सलीम खान ने ये सीख ली कि वो अपने बच्चों के साथ कभी सख्ती से नहीं पेश आते थे। आपको बताते चले कि सलीम खान ने सीख ली थी वो अपने बच्चों के साथ कभी सख्ती से पेश नहीं आएंगे और उनके साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहेंगे। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों का दोस्त बनकर रहूंगा। मैंने इस बात का खास ध्यान रखा था कि मेरे बच्चे मुझसे डरे नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस करे, वो मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े। मैं उन्हें सलाह भी देता हूँ। उनके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्हें पता है कि उन्हें सलाह देने के लिए मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूँ। वो मुझसे ज्यादा जानकर हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, जो कि वो है, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि मुझे उनसे ज्यादा अनुभव है और इसका कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।